आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेहनत कोई और कर रहा है, लेकिन पहचान और मुनाफा कोई और ले जा रहा है। छोटे लोग दिन रात काम करते हैं, मशीन चलाते हैं, माल तैयार करते हैं, पर बाजार में नाम किसी और का चमकता है। यही वजह है कि लोग सोचते हैं फैक्ट्री जैसा काम तो बड़े लोगों के बस की बात है, हमारे लिए नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्ट है। आज ऐसे हजारों प्रोडक्ट है जिनमें फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, बस सही समझ रहा है, सही जानकारी और थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। अगर आप आसपास नजर डालें तो पाएंगे कि बाजार में बिकने वाले बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ पैकिंग और सप्लाई तक सीमित है। माल किसी छोटे यूनिट में बन रहा है, लेकिन ब्रांडिंग और डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा कमा रहा है। यही सोच लेकर आज ये बिजनेस आइडिया आपके सामने है, जिसमें करीब 8,000 रुपए से आप फैक्ट्री जैसा काम शुरू कर सकते हैं, वो भी दूसरों के बनाए हुए माल पर अपनी ब्रांडिंग करके। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा बिजनेस चलता कैसे है। सोचिए, हर शहर में रोज हजारों पैकेट साफ सफाई के सामान के बिकते हैं, खाने पीने की छोटी चीजें जाती हैं, पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान जाता है, ऑफिस में काम आने वाली चीजें जाती हैं। इन सब की मांग हर दिन है, हर महीने है, हर साल है। इनमें से बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लिए बड़ी मशीन या भारी निवेश की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे यूनिट इन्हें बनाते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय या साधन नहीं होता कि वो खुद ब्रांड बनाकर बाजार में उतरे। यहीं से आपका काम शुरू होता है। आपका काम है सही माल चुनना, सही सप्लायर ढूंढना और उस माल को अपनी पहचान के साथ बाजार में उतारना। इसके लिए आपको किसी बड़ी जगह की जरूरत नहीं। घर का एक कमरा, एक छोटा सा स्टोर या दुकान का कोना भी काफी है। शुरुआत में सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप किस तरह का माल उठाना चाहते हैं। ऐसा माल जो रोज इस्तेमाल होता हो, जिसकी मांग खत्म न होती हो और जिसे लोग बार बार खरीदते हो। अब बात करते हैं शुरुआती खर्च की। करीब 8,000 रुपए में आप आराम से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें से कुछ पैसे जाएंगे सैंपल खरीदने में, ताकि आप खुद माल की गुणवत्ता देख सकें। कुछ पैसे जाएंगे पैकिंग मटेरियल में, जैसे पाउच, डिब्बे या बोतलें। थोड़ा खर्च होगा अपनी ब्रांड पहचान बनाने में, जैसे एक साधारण सा नाम, स्टिकर या लेबल। ये सब इतना महंगा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आजकल कम मात्रा में भी प्रिंटिंग आसानी से हो जाती है। जब माल आपके पास आ जाए और पैकिंग तैयार हो जाए, तब असली खेल शुरू होता है सप्लाई का। आपको बड़े शोरूम या मॉल में जाने की जरूरत नहीं। शुरुआत छोटे दुकानदारों से होती है। गली की दुकान, किराना स्टोर, स्टेशनरी शॉप, पूजा सामग्री की दुकान, ऑफिस सप्लाई करने वाले छोटे व्यापारी, यही आपके पहले ग्राहक बनते हैं। इन लोगों को एक ही चीज चाहिए, सही दाम पर भरोसेमंद सप्लाई। अगर आप उन्हें ये दे पाते हैं तो वो बार बार आपसे माल लेंगे। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आपको रोज फैक्ट्री चलाने की टेंशन नहीं। माल बनाने का काम कोई और कर रहा है, आप सिर्फ क्वालिटी देखते हैं, पैकिंग करते हैं और सप्लाई करते हैं। सच नहीं, जैसे जैसे आपका नाम बाजार में जमने लगता है, वैसे वैसे ऑर्डर अपने आप बढ़ने लगते हैं। दुकानदार एक दूसरे को बताते हैं, ऑफिस वाले एक दूसरे को बताते हैं और आपका नेटवर्क धीरे धीरे फैलता जाता है। अब जरा मुनाफे की बात करें। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट का एक तैयार करने में 20 रुपये खर्च किए और वही पैकेट आप 30 या 35 रुपए में सप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपका मार्जिन भले ही छोटा लगे, लेकिन यही पैकेट रोज 100-200 की संख्या में निकलने लगे तो महीने के आखिर में रकम अच्छी बन जाती है। धीरे धीरे आप 2 या 3 प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी कमाई और स्थिर हो जाती है। इस बिजनेस में एक और बड़ा फायदा है, आपको ग्राहकों को बार बार समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट चुनते हैं जिनकी जरूरत पहले से मौजूद है। ग्राहक खुद ढूंढता है, आप बस उसे सही समय पर सही माल पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इसे फैक्ट्री जैसा काम कहा जाता है, लेकिन बिना फैक्ट्री के। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि ब्रांड नाम से नहीं, भरोसे से बनता है। अगर आपका माल हर बार समय पर पहुंचे, गुणवत्ता में कोई कमी न हो और दाम स्थिर रहे, तो धीरे धीरे लोग आपके नाम को पहचानने लगते हैं। शुरुआत में भले ही आपका लेबल साधारण हो, लेकिन आपका काम आपको बाजार में अलग पहचान दिला देता है। अब बात करते हैं इस काम को बढ़ाने की। जब आपके पास नियमित ग्राहक बन जाएं, तब आप सप्लायर से बेहतर रेट पर बात कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में माल उठाने पर कीमत कम होती है, जिससे आपका मुनाफा बढ़ता है।
इसके बाद आप दूसरे इलाकों में भी सप्लाई शुरू कर सकते हैं। किसी छोटे डिलीवरी वाले के साथ समझौता करके आप आसपास के क्षेत्रों में आसानी से पहुंच बना सकते हैं। इस पूरे सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और समझ। पहले महीने में शायद बहुत बड़ा मुनाफा ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे आपका सिस्टम सेट होता जाएगा, काम अपने आप रफ्तार पकड़ लेगा। यह ऐसा बिजनेस है जिसमें जोखिम कम है, क्योंकि आप भारी मशीन या बड़ी जगह में पैसा नहीं फंसा रहे, जरूरत के हिसाब से माल उठाते हैं और बेचते हैं। एक और खास बात यह है कि इस मॉडल में आप चाहे तो घर के दूसरे लोगों को भी जोड़ सकते हैं। कोई पैकिंग में मदद कर सकता है, कोई ऑर्डर संभाल सकता है, कोई डिलीवरी का काम देख सकता है। इस तरह यह सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहता, बल्कि परिवार के लिए भी एक स्थिर काम बन जाता है। आज के समय में लोग नौकरी के पीछे भागते भागते थक चुके हैं, लेकिन सही जानकारी और सही दिशा मिले तो छोटा सा काम भी बड़ा रूप ले सकता है। 8,000 रुपये में शुरू होकर यह काम धीरे धीरे एक मजबूत सप्लाई सिस्टम बन सकता है। आपको तो बड़ी फैक्ट्री की चिंता है, न भारी बिजली बिल का डर, न मशीन खराब होने की टेंशन। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने नाम से बाजार में कुछ बेचें, लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानें और आपकी कमाई आपके नियंत्रण में हो, तो ये रास्ता आपके लिए है। जरूरत है बस एक फैसले की, थोड़ी सी मेहनत की और लगातार काम करते रहने की। अब सोचिए, अगर आप आज शुरुआत करें तो 6 महीने बाद आपका नाम कितनी दुकानों में पहुंच सकता है। 1 साल बाद आपकी सप्लाई कितनी बढ़ सकती है। यह सब आपकी सोच और आपके कदम पर निर्भर करता है। अंत में आपसे एक सवाल है, अगर 8,000 रुपये में फैक्ट्री जैसा काम करने का मौका मिले, जहां जोखिम कम हो और बढ़ने की पूरी संभावना हो, तो क्या आप इस मौके को छोड़ देंगे या आज ही पहला कदम उठाएंगे? नीचे बताइए आप किस तरह का प्रोडक्ट चुनना चाहेंगे और क्यों।